उसको हैज का उसका बीमारी का खून आने चाहिए। औरत से जो खून मुतालिक है वो 3 है جی जी याद रखना। और तीनों के तीनों रहम से आते हैं। सबसे सामने ये खून का शर्मगाह से निकालते हैं। तीनों के तीनों शर्मगाह से ही आते हैं। औरत की शर्मगाह हैज इस्तिहाजा नहीं करता, हैज इस्तिहाजा नहीं करता। جی हैज तो हर महीने आता है। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी कुदरत है अल्लाह ताला की कि बिल्कुल सही वक्त पे आता है, आगे पीछे नहीं होता। अगर आप आगे पीछे हो जाए तो उसे बीमारी है, गड़बड़ी है। जैसे आज पहली तारीख से शुरू हुआ और 10 तारीख को खत्म हो गया, तो आइंदा 10 तारीख को या 20 में नहीं आने का, तो ये पहली अलामत है। और चंद रोज़ आता है, 5-6 रोज़। अब तो बहुत ही कमाने लगा क्योंकि औरतें कमज़ोर होने लगी, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत उसकी 10 दिन बयान की गई बीमारी का। तो हैज़ का हुक्म तो आपको पा लेता कि नमाज माफ़ हो जाती है, नमाज की क़ज़ा नहीं की जाती। अलबत्ता रोज़े की क़ज़ा होती है क्योंकि साल में एक मरतबा रोज़े रखते जाते हैं। नमाज की अगर वो क़ज़ा करने लगे तो बड़ी दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। और इसके तरीक़े पर निफास बच्चा पैदा होने के बाद में जो खून निकलता है, बच्चा पैदा होने के बाद में जो खून निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? نفاس निफास। और निफास के खून में भी नमाज माफ़ हो जाती है। नमाज एक बेहतरीन जगह के अंदर एक मसला लिखा हुआ निफास से मुताल्लिक़, और चूँकि वो बेहतरीन जगह के अंदर उर्दू तर्जुमा किया गया, बेहतरीन जगह में कुछ नहीं है कि हिदायत के जो बाब हैं तो उनका तर्जुमा ही है बस। वो चाहे उठा के देख लें, हज़रत थानवी ने वो जमा कर दिया। मुझे तर्जुमा में वजाहत नहीं होती, तो एक मरतब तो ये समझो कि निफास का खून आने के बाद में औरत पर नमाज ख़त्म हो जाती है, माफ़ हो जाती है, और जब तक नहीं आया तो नमाज पढ़ेंगे। तो वहाँ एक जुमला बहुत अजीब अंदाज से लिखा हुआ, अगर उसे दूसरे अंदाज से लिख देते तो एतराज़ ना हो। उसमें ये जुमला लिखा हुआ कि अगर आधा बच्चा अंदर है और आधा बाहर है, کیا کرے औरत के आधा बच्चा अंदर है और आधा बाहर है, نماز پڑھے और नमाज का वक्त आ गया نماز تو نماز پڑھेगी। सब देखने वाले ये सोच जाए, सुनने वाले पढ़ने वाले उसके तो जान पे बन रही نماز پڑھوا رہے اور یہ نماز کی। تو وہاں اصل مسئلہ کیا بیان کرنا ہے وہاں سے؟ وہاں یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ ابھی بچہ باہر پورا نہیں آیا اور خون شروع نہیں ہوا، تو نفاس کے احکام اس کے اوپر جاری نہیں ہونے، یعنی نماز معاف نہیں ہونے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فی الحال پڑھے گی، یعنی اس کو قضا کر لے گی، واجب ہو جائے گی۔ انکل نے یہ سوچ لیا اگر یہ الفاظ لکھ دیتے، یہ بات صحیح یہ ہے الفاظ لکھ دیتے کہ واجب ہو جائے گی، جی تب بھی کوئی بات نہیں۔ ہاں تو یہ لکھا ہوا آدھا تو نماز پڑھے گی، یار تم شکریہ یہ لکھا کہ نماز پڑھے گی۔ مسئلے پہ کیوں ایسا میں نے کرو؟ تمہیں مسئلے بیان ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ ابھی گاج ہاں ایسے ہی تم یار ابھی ڈالا پانی سے۔ گلاس میں بھی کر کے رکھا پانی. جی ابھی رکھا ہے نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں اس لیے بتلا دیا کہ جب تم نکلو گے یہاں سے تو کبھی نہ کبھی تمہارے سامنے بھی آئے۔ نہیں بہت اچھی بات ہے۔ کسی بیٹھی اور میں ایسا لکھا حضرت تھانوی نے بڑا معاملہ ویسا ہو گیا۔ تو نماز اس پہ وہ نماز کے ذمہ رہے گی۔ 2-3 مسئلے اس کے اندر ایسے ہیں کہ لوگوں نے بہت اعتراض کیے، سمجھنے کی حالت۔ تو یہاں نفاذ کو بیان کرنا ہے۔ جی اعتراض بھی وہی لوگ تو کریں جو بے فضول ہوئے۔ جی آپ بتا رہے جی وہ اس پہ اعتراض بھی تو الٹی دماغ والے جو لوگ نہ سمجھ ہوئے وہ لوگ اعتراض کر رہے ہوں گے اس پر۔ نہیں، عبارت بھی ایسی ہے، سب کو اعتراض ہوگا، تمہیں خبر بات نہیں ہے اعتراض ہوگا۔ ہم بھی سوچ رہے ہیں عبارت کو ایسے لکھنی چاہیے اس میں اعتراض نہ
तो इसकी वजह ये लिखे नमाज वाजिब हो जाती तो कुछ एतराज़ नहीं, और जब ये लिखे कि नमाज पढ़ेगी तो आदमी सोचा कि इस वक्त में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। लो भाई साहब जब वो उसका 5 रुपये का ला सकते हैं क्या? लांग और इश्तिहादे का खून जो होता है इश्तिहादे का ये बीमारी का होता पेन है। को नहीं बोल इस्तिहाजा इश्तिहाद अच्छा मौजूदा ज़माने में तो ये इस किस्म की औरत नहीं पाई जाती। वजह उसकी है कि जहाँ भी ये मामला शुरू हो जाता है इश्तिहादे का तो डॉक्टर मौजूद है फ़ौरन इलाज शुरू कराते हैं। कदीम ज़माने के अंदर कोई इलाज नहीं था तो एक मरतबा शुरू होने के बाद में फिर वो रुका नहीं, न कोई इसका इलाज। जी बेशक पुकारा है क्या चालू? अगर फ़ोन बहने लगे और मुस्तहाजा औरत हो लिखे जाए क्या है तो कुछ समझ में तो ये बहुत मुश्किल इलाज होता है। इस्तिहाजा मुसलसल हाँ इंग्लिश में लिखा, फ़ोन को बहुत इंग्लिश हिंदी और सब चला सही से और कोई लिखा जाता है तुम तो एक ऐसे जगह मैंने लिख के देखा था कि वो ईंट जो है कच्ची वो जो बिल्कुल बेकार हो जाए पुरानी हो जाए लाल ईंट थी। और उससे वो झड़ने लगे जर्रात अच्छा अच्छा जर लग जाए जैसे हाँ जंग तो उसका बुरादा लेकर कैप्सूल में भर के वो खिलाए। कैप्सूल भर के किसे वैसे तो नहीं खाने का कोई हाँ कैप्सूल में तो कैप्सूल में किसे भर- किसे किसे औरत उधर रात को औरत तो खिला देगी। हाँ, बंद हो जाए। कदीम ज़माने के अंदर बहुत अच्छे तरीके थे, ऑपरेशन के कुछ नहीं थे। जी और एक तो बड़ा जी वो लिखा कि अगर बच्चा बाहर ना आ रहा हो या मुर्दा बच्चा हो पेट में मर गया हो तो ऑपरेशन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं बना। तो जी। गाय का गोबर ताज़ा कैप्सूल में करके खिला जी हाँ फौरन बाहर आया। काला ये किसने नुस्खा लिखा है, पूछो से मार्केट किसने लिखा ऐसे छोटे छोटे चुटकले हैं। हाँ भाई चुटकुले हैं नहीं पूछो कदीम ज़माने के अंदर यही काम करते थे। क्या लग रहे हो आगे में लिख लें इसे बहुत मुझे सही कह के बात नहीं है ये आता। तो। आया नहीं जी वो घर से अभी जी आज भी खिलाया जा सकता है ऐसा नहीं जायज़ है ऐसा खिलाना अबे खाएं। उसमें ऐसे अंदाज़ा कर लो जो पेशाब की भैंस आती है जी जी है, हाँ वो जी पेशाब की भैंस जो आती है अलबान वहाँ अलबाली हवा एक इमाम का नज़रिया ये है कि दवाअन दे सकते हैं, है नहीं? जी अनवर शाह कश्मीरी ने भी लिखा तो है तुम दे दोगे या ना किसी को अपने घर में अगर उसके अलावा हराम चीज़ को अगर ज़रूरत के वक्त करना हो तो एक शर्त ये है कि उसके अलावा कोई दूसरा बदलना हो। जी समझ में यस वही है। और रिमत अलैकुमुल मैतत जी इल्ला मन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आद। इस्तरार की हालत है। इस्तरार की तारीफ यही है कि उसके अलावा कोई चारा नहीं जी तो तब कर सके। जब बिल्कुल एंड हो जाए चारों खाने ठीक हो जाए कहीं से तो कुछ हैज में भी नमाज माफ़ हो जाती है और निफास के अंदर भी, लेकिन इस्तिहाज़े के अंदर माफ़ नहीं है। इस्तिहाज़ा तो अहनाफ के नज़दीक ऐसा है जैसा कि नक्शीर, अगर किसी के नक्शीर जारी होगा किसी औरत की तो नमाज माफ़ नहीं होगी, मजहब रुक जाता है, जी नमाज उसे पढ़नी पड़ेगी। तो इस तरीक़े पर इस्तिहाज़े का अगर खून शुरू हो गया तो नमाज तो उसे पढ़नी पड़ेगी, नमाज माफ़ नहीं होगी। अब मुसलसल आने लगा, अब इसकी बहुत सारी सूरतें बयान की गई हैं। मसलन एक सूरत यह है कि जैसे ही उसने खून आना शुरू हुआ उसके यहाँ तो हम समझे कि बालिग हो गई, लेकिन वो रुका ही नहीं, तो हम समझ रहे थे कि ये हैज़ का खून है, लेकिन जब वो रुका ही नहीं तो ये मानना पड़ेगा कि इस्तिहाज़ा होती है, इस्तिहाज़े का खून पूरे महीने आता रहा। तो अब दो खून एक जगह मिल गए, हैज़ के और इस्तिहाज़े के, क्योंकि हर औरत को हैज़ का खून भी आता है। तो उसके क्या शक्ल होगी, हर दोनों का हुक्म अलग चला जाए, एक में नमाज माफ़ है दूसरे में माफ़ नहीं है। तो फुक़हा ने लिखा है कि पहले 10 दिन अगर वो औरत जिसकी इब्तिदा इस्तिहाज़े के खून से हुई
تو پہلے 10 دن تو حیض کے معنی اس میں نماز معاف سمجھے اور باقی 20 دن نماز پڑھے. ایک شکل تو یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اسے کچھ سالوں تک تو حیض کا فون آتا رہا اور 2-4 سال کے بعد میں وہ مستحاضہ بن گئی. اب کتنے دن نماز چھوڑے گی؟ اب بہت آسان ہے، جتنی اس کی عادت تھی. مثلاً تندرستی کے دنوں میں 6 دن خون آتا تھا یا 7 دن، تو وہ 7 دن تو علیحدہ کر لیں گے. حیض کے 14 دن استحاضہ. یہ تفصیل جی. عورت کے بارے میں کہ جو مستحاضہ ہو جائے. ومن قال تدع الصلاة فی عدت الایام، اور وہ حضرات جنہوں نے کہا کہ نماز چھوڑے گی ایام کی عدت میں. مستحاضہ عورت حیض کے ایام کی مدت میں نماز چھوڑ دے گی، یعنی وہ ایام جس کے اندر حیض آتا تھا. ایک روایت کا ترجمہ کرا دوں، باقی روایتیں اسی سے متعلق. جی. عن ام سلمہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان پڑھی تو جا رہی، اس امرأة کا بھی غلط ہو رہا، میرے سینے میں درد ہو رہا. حضرت ام سلمہ حضرت ام سلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت بہاتی تھی خون کو عورت کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فاستفتت لها، بس فتویٰ لیا، پوچھا ان سے ام سلمہ نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے یہی فرمایا کہ لتنذر عدۃ اللیالی والایام التی، چاہیے کہ دیکھے وہ رات اور دن کی مدت کو جس کے اندر اسے حیض آتا تھا مہینے میں سے، اس سے پہلے کہ پہنچے اس کے پاس وہ بات کہ جو اس کو تکلیف پہنچی تھی. تو بدری مدت کے اندر بالغت ہوگی صلاۃ، نماز کو چھوڑ دے. قدر ذالک من الشہر، مہینے کے ان ایام کے وقت. فاذا خلفت، اور جب وہ دن گزر جائے تو چاہیے کہ غسل کر لے، پھر غسل کرے اور باندھ لے کپڑے کو اور نماز. یہ غسل جو ہوگا حیض سے فراغت کے بعد میں کا ہوگا. اور آگے تفسیر آ رہی کہ استحاضہ سے غسل واجب ہوتا ہے یا وضو واجب ہوتا ہے. حالات کے نزدیک وضو واجب ہوتا ہے اور حیض سے غسل واجب ہوتا ہے. حیض سے فراغت کے بعد میں عورت جب پاک ہوگی جب وہ غسل کرے